अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स। आज उसका न्यू टॉपिक कह लें या न्यू सेंस ऑर्गन कह लें, वो है आई। आई बेसिकली एक सेंस ऑर्गन है और इसका काम क्या होता है? साइट, SIGHT, साइट, देखने का। सेंस ऑर्गन आई है और सेंस क्या है? सेंस ऑफ सीइंग या सेंस ऑफ साइट। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है। तो ये टॉपिक आपका MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ MCQs और रीडिंग के हवाले से और अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें आपने आई की स्ट्रक्चर बनानी है, आपको पता होना चाहिए कितने इसके पार्ट्स हैं वगैरह वगैरह। जी, आर आइज़ डिटेक्ट लाइट। हमारी जो आँखें ये क्या करते हैं? रोशनी को डिटेक्ट करते हैं। द टू आइज़ आर पोजिशनड सो दैट ईच वन गिव्स अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू ऑफ योर सराउंडिंग्स। अल्लाह ताला ने हमारी दो आँखों की पोजीशन इस तरह रखी हुई है कि हम सामने आने वाली चीज़ को और किसी हद तक इर्द गिर्द चीज़ को भी हम अच्छी तरह देख सकते हैं और डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट जाविये से देख सकते हैं। दिस गिव्स अस बाइनोक्यूलर विजन। ये हमें दो आँखों के मतलब बाइनोक्यूलर विजन उसे बोलते हैं जो दो आँखों के रिलेटेड होती है, उसे बोलते हैं बाइनोक्यूलर विजन। ईच आई प्रोड्यूसेस एन इमेज और पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर लुकिंग एट। हर आँख क्या करती है? ये एक पिक्चर बनाती है, जो हम देख रहे होते हैं वो हमारी आँख पिक्चर बना रही होती है। इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज इन ईच आई इज़ देन सेंड अलॉन्ग अ नर्व टू योर ब्रेन। जो पिक्चर हमारी आँख बना लेती है उसे बाद में एक नर्व है जो कि कहाँ सेंड करती है? ब्रेन में। उस नर्व का नाम आगे मैंने इसी पैराग्राफ के आगे लेड पेंसिल से ब्रैकेट में लिखा है, ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ये आँख से स्टार्ट होती है और ब्रेन को मैसेज देती है, जो चीज़ हम देखते हैं ये ब्रेन को। नेक्स्ट है, द ब्रेन कंपेयर्स द इमेजेस फ्रॉम ईच आई एंड मेक्स अ 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ देम। जो ब्रेन है वो दोनों, हर आँख ने जो इमेज सेंड की उसे कहाँ भेज देती हैं? ब्रेन में उसे पहचानती है और ब्रेन क्या करता है? उसे 3 डायमेंशनल का मतलब होता है कि हर लिहाज से जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है उन चीज़ों की, ठीक है, दाएं बाएं हर हवाले से, स्पेस में जो चीज़ खड़ी है सामने आपके। योर ब्रेन कैन आल्सो वर्क आउट द साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम यू। हमारा ब्रेन, आपका ब्रेन क्या करता है? ये किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ और आपसे ज़्यादा जितना फासला है वो भी इसके बारे में भी आपको बताता है। ये भी हमारा ब्रेन काम करता है। वी नीड 2 आइज़। हमें दो आँखों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसकी वजह है बिकॉज विद ओनली 1 आई इज़ डिफ़िकल्ट टू जज डिस्टेंस एंड डेप्थ। एक आँख से मुश्किल हो जाता है कोई भी चीज़ का फासला या उसकी गहराई के बारे में या उसके बारे में मज़ीद बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द आइज़। अब अल्लाह ताला ने ये जो हमारी आँख बना दी है इसको प्रोटेक्ट भी करना है, सेफ भी करना है, और उसके लिए हमारे पास इसके इर्द गिर्द आप देखेंगे आई लैशेज़ होते हैं, आई लिड्स होते हैं और टीयर ग्लैंड्स होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। और क्या होता है? प्रोटेक्टिंग द आइज़, आइज़ को प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना, महफूज करना। द आई लिड्स कवर द आइज़ एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज। अब हमारी आँख के ऊपर एक झल्ली नुमा हल्का सा अगर आप लगाएंगे तो आपको पतली सी लेयर नज़र आएगी, नरम सी, इसे बोलते हैं आई लिड। वो क्या करती है? ये डैमेज होने से बचाती है आई को, आँख को। वाइल द आई लैशेज़ फ्लिक अवे एनी डस्ट अप्रोचिंग द आई। ये जो आई लैशेज़ हैं, जो हल्के हल्के ऊपर से बाल हैं आँख के ऊपर, ये क्या करते हैं? ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये आँख में आने से बचाते हैं। द टीयर ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर्स। टीयर ग्लैंड, अब हमने पीछे जो हमारा टॉपिक था स्किन में हमने पढ़ा था ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, और आई में एक ग्लैंड है उसका नाम है टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड क्या करता है? ये टीयर्स प्रोड्यूस करता है। टीयर ग्लैंड का मतलब होता है ऐसा ग्लैंड जो आंसू पैदा करे, प्रोड्यूस टीयर्स, ये आंसू पैदा करता है। व्हेन यू ब्लिंक दिस लिक्विड इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द आई। जब हम पलक झपकते हैं तो ये क्या करता है? अपने लिक्विड फैलाता है आँख के सरफेस पे, आँख के सतह पर। इट वॉशेज़ द सरफेस ऑफ द आई एंड स्टॉप्स इट ड्राइंग आउट। और इससे क्या करता है? आँख की सरफेस को वॉश करता है और उसको एंड स्टॉप्स इट ड्राइंग आउट, उसे खुश्क होने से बचाता है।
टीयर्स ड्रेन अवे थ्रू द टीयर डक्ट्स। ये जो टीयर ग्लैंड है इसमें से जो टीयर है आंसू कैसे निकलते हैं, ये एक टीयर डक्ट के ज़रिए से निकलते हैं। डक्ट बोलते हैं नाली को। ये आपके आँख से शुरू होते हैं और नोज़ में भी ये जाता है। अक्सर रोते हुए हमारी आंखों में से आंसू निकलना, ठीक है, और अक्सर वही पानी आपके नोज़ से भी निकलना स्टार्ट होता है, तो वो टीयर ग्लैंड्स होते हैं जो करते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखें, आपको पता लग जाएगा। देखें आई ब्रो ऊपर से बनाया हुआ, और आई ब्रो के बाद आता है आई लिड। अब आई लिड और आई लैशेज़ के दरमियान देखें टीयर ग्लैंड है रेड कलर का, ठीक है। अब नेक्स्ट है टीयर डक्ट। ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है ये क्या है, ये आपके पास टीयर डक्ट है जिसमें ये ग्लैंड है जो इसका जो भी केमिकल है वो इसके अंदर आता है, और ये देखें आगे नोज़ में आ रहा है। तो इस तरह जो आंसू होते हैं इस तरह निकलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है मूविंग द आइज़। अब आँख को हम जब मूव करते हैं, हरकत करते हैं, किस तरह आँख हमारी हरकत करती है। बोथ आइज़ कैन बी मूव्ड इन देयर होलोज और सॉकेट्स इन द स्कल। हमारे जो आँख है, ये जो स्कल है, स्कल बोलते हैं, ये जो दिमाग का बना होता है, खोखला सा है, उसके अंदर हमारी दोनों आँखें होती हैं, मूव करती हैं उसमें। द मूवमेंट इज़ ब्राउट अबाउट बाय मसल्स। अब ये जो मूवमेंट होती है किस वजह से होती है, ये मसल्स की वजह से होती है। कौन से मसल्स की वजह से आइज़ की मूवमेंट होती है वो मैं अब आगे आपको बताऊंगा। उन मसल्स का नाम है सिलरी मसल्स, जो कि हेल्प करते हैं। यू कैन कंट्रोल दीज मसल्स सो दैट योर आइज़ कैन लुक अप और डाउन और टू लेफ़्ट और राइट। आप इन मसल्स को, ये जो सिलरी मसल्स हैं जिसकी वजह से आपकी आई मूव करती है, इसको कंट्रोल करके आप ऊपर नीचे देख सकते हैं और दाएं और बाएं देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो मसल्स कौन से जिनकी वजह से आपकी जो आई है आँख मूव करती है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो जिन पे मैं ठीक कर रहा हूँ रेड कलर से, ये आपके मसल्स हैं जिन्हें बोलते हैं सिलरी मसल्स, जो कि हेल्प करवाते हैं आपकी इस आई बाल को। ये जो आपका आई बाल नहीं होता ये वाला, इसको मूव करवाने में ये तीनों हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द आई एंड लाइट। द आई इज़ रादर लाइक अ लिविंग कैमकॉर्डर। ये जो कैमकॉर्डर होता है, कैमरा टाइप होता है, उसकी तरह होता है हमारी आँख। ईच आई इज़ अ लिक्विड फिल्ड बॉल 2.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर। हर आँख में एक लिक्विड फिल हुआ होता है, ये जो हम जिसको आई बॉल बोलते हैं, उसका डायामीटर, उसका साइज़ कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये सिर्फ MCQs के लिए है। एट द फ्रंट ऑफ द आई इज़ अ क्लियर राउंड विंडो कॉल्ड द कॉर्निया। आई के फ्रंट पे सामने क्या होता है, एक क्लियर सी साफ सी गोल राउंड विंडो होती है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया इज़ द लेंस। इस कॉर्निया के पीछे की जानिब क्या आता है, लेंस आता है। अ कैमरा फोकसेस बाय मूविंग द लेंस नियर और फर्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब किसी भी चीज़ को देखना होता है ना, तो हमारी आँख में मौजूद लेंस वो चीज़ को छोटा या बड़ा करके देखते हैं। द आई बाल कैन नॉट बी मेड लॉन्गर और शॉर्टर। हम आई बाल को, हम ये जो हमारे आँख के अंदर एक बंटा सा कैंचा सा है ना, गोल सा, ये नहीं छोटा बड़ा करके इससे करेंगे तो हमें चीज़ छोटी बड़ी नहीं लगेगी। लेंस होता है जो छोटी बड़ा करके हमें दिखाता है। इंस्टेड द आई फोकसेस बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस। अब जो द आई हमारी आँख फोकस करती है, जो भी शेप लेंस की चेंज हो रही है। द लेंस इज़ इलास्टिक एंड इट्स थिकनेस इज़ कंट्रोल्ड बाय सिलरी मसल्स। जो लेंस होता है ये इलास्टिक होता है, लचकदार होता है, और इसकी जो थिकनेस होती है एंड इट्स थिकनेस इज़ कंट्रोल, जो इसकी मोटाई है वो किससे कंट्रोल होती है, सिलरी मसल से। ये वही सिलरी मसल्स हैं जिसकी वजह से आपकी आई बॉल मूव करते हैं। इनसाइड द आई दिस प्रोसेस इज अकोमोडेशन। अब आँख के अंदर जब सिलरी मसल्स कंट्रोल करते हैं हमारे लेंस के लचक को और मोटाई को, इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे अमल का नाम होता है अकोमोडेशन, उसे अकोमोडेट करना। टुगेदर द कॉर्निया एंड द लेंस बिहाइंड इट फोकसेस लाइट ऑन टू अ लेयर ऑफ सेंसरी सेल्स एट द बैक ऑफ द आई। आई की पिछली जानिब कॉर्निया और लेंस के पीछे की तरफ लाइट एक जगह फोकस होती है सेंसरी सेल्स में। दिस लेयर इज़ कॉल्ड द रेटिना। वो एक लेयर होती है जो लेंस और कॉर्निया के पीछे आती है, जहाँ पे लाइट फोकस इकट्ठी जगह होती है, उसे बोलते हैं रेटिना। एंड लाइट मेक्स केमिकल चेंजेस इन द सेल्स ऑफ द रेटिना। और जो लाइट क्या बनाती है, केमिकल चेंज आता है सेल्स में, वो कहाँ पे होता है, रेटिना पे होता है। दीज केमिकल चेंजेस सेट ऑफ नर्व इम्पल्सेस विच ट्रैवल अलॉन्ग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। अभी केमिकल चेंजेस जो होती हैं
ये एक नर्व इम्पल्स भेजता है, जिसे आपको मैं बता चुका हूँ। एक नर्व होती है जिसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये रेटिना, ये आँख से होकर कहाँ जाती है? ब्रेन में जाती है। ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, वो ब्रेन तक जाती है। याद रखें, ये ऑप्टिक नर्व सिर्फ आई से ब्रेन में जाएगी। द इमेज मेड ऑन द रेटिना इज़ अपसाइड डाउन। जो इमेज बनती ना, जो तस्वीर बनती है रेटिना पे, वो अपसाइड डाउन होती है, मतलब नीचे को होती है और ऊपर की जानिब इस तरह बनती है। लेकिन हमें वो किस तरह ठीक नज़र आती है? रेटिना पे जो तस्वीर बनी अपसाइड डाउन, ये ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से जाएगी ब्रेन में, और ब्रेन उस अपसाइड डाउन तस्वीर को सीधा करेगा। जो ब्रेन हैज़ टू करेक्ट द इमेज सो दैट यू सी इट प्रॉपरली। तो आप इसे मुकम्मल तौर पर कब देखते हो? जब आपका ब्रेन इसको सीधा करके दिखाता है। जस्ट बिहाइंड द लेंस इज़ अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड द आइरस। लेंस के पीछे की जानब एक शीट होती है मसल्स की, जिसे हम आइरस बोलते हैं। ये रेटिना के बिल्कुल साथ ही आता है, अगर हम पिक्चर में देखेंगे। इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, ये आँख का कलर्ड पार्ट है। इन द सेंटर ऑफ इट इज़ अ राउंड होल कॉल्ड द पीपल। इसके सेंटर में एक गोल सा सुराख होता है जिसे हम पीपल बोलते हैं। व्हेन यू लुक, अच्छा अब दो चीज़ें आती हैं। जब हम कोई ब्राइट लाइट देखते हैं, रोशन चीज़ देखते हैं, रोशनी वाली, या कोई अंधेरे वाली या तारीकी वाली चीज़ देखते हैं, तो क्या होता है? व्हेन यू लुक एट अ ब्राइट लाइट द आइरिस मसल्स वर्क टू मेक द पीपल स्मॉलर। जब हम कोई ब्राइट लाइट देखते हैं कि जो हमारा पीपल है वो आइरिस मसल्स क्या करते हैं? उसे स्मॉलर कर देते हैं। दिस कट्स डाउन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई एंड सो प्रोटेक्ट्स द सेंसिटिव सेल्स ऑफ द रेटिना। ये क्या करता है? जो हमारी लाइट एंटर हो रही है उसे कम कर देता है, डाउन कर नीचे कर देता है, और प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव सेल्स के, रेटिना के सेंसिटिव सेल्स को। इफ़ यू आर इन अ डार्क रूम, अगर हम किसी तारीकी अंधेरे वाले रूम में हैं, द पीपल गेट्स बिगर टू अलाउ इन मोर लाइट, ताकि ज़्यादा लाइट जाएगी तो हम अंधेरे वाली जगह पे कोई चीज़ क्लियर से देख सकेंगे। और पीपल क्या होता है? बड़ा हो जाता है। द आइरिस मसल्स वर्क ऑटोमेटिकली इन व्हाट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और इसको हम क्या बोलते हैं? इस आइरिस मसल्स जो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये डायग्राम बनी हुई है, ये भी आपने बनानी है। तो कंप्लीट जो मैंने एक्सप्लेन किया है सारा वही है कि पहले एक कॉर्निया आता है, कॉर्निया आता है, उसके बाद कॉर्निया के बाद पीछे लेंस आता है, लेंस के बैक साइड पे करके ये ऑप्टिक, ये रहा आपका रेटिना, रेटिना से एक नर्व जाती है, उसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, जो ब्रेन को जाती है। और ये रहा आपका आइरस, और ये रहा हमारा दरमियान में पीपल। इनकी एक्शन की वजह से जो आपको डार्क रूम में या ब्राइट रूम में चीज़ें, पीपल को साइज़ बड़ा करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक। इसमें आपने पार्ट्स ऑफ आई भी याद रखने हैं, उनके नेम आपको पता हो, और एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, रीडिंग करनी है, और ये दो डायग्राम आपने बनानी है। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।